और दुनिया के लोग कोई कुछ कहे, कोई हमें लगता है कि लोग बुरा कर रहे हैं, हमें लगता है किसी ने हमारा बुरा कर दिया होगा, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, अपना बुरा अपन स्वयं करते हैं। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना है। अपना अच्छा करना है अपने को और अपना बुरा करना है अपने को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे नर्मदा तटवासियों को खंडवा, खरगोन, बूंदी, हरसूद और आसपास में बड़वाह वगैरह सारे लोगों को यह मौका मिला है कि अपने नगर के पास में इतने सारे शंकर के भक्त, शिव जी, अभी तक हमने फिर कहा, अभी तक आते थे अपनी मर्जी से, आज अगर इतने सारे शिव भक्त आए हैं तो ये शंकर के मेहमान है। शंकर के मेहमान मतलब अपने मेहमान। आज मौका मिला है, अपनी तिजोरी का ताला खोलो और कहीं पानी का पाउच, कहीं पानी की बोतल बन सके दोनों हाथों से, यहां से लेकर मोर टक्का तक और यहां से लेकर ओमकारेश्वर तक के बीच में जितना बन सकता है इन शंकर के भक्तों की सेवा में लग जाओ। ये मौका मिला है। और एक छोटी सी डायरी लो, उस डायरी के एक पन्ने पर लिख कर रखो, 9 तारीख को ओमकारेश्वर में कथा चालू हुई, हमने 9 तारीख को 15 रुपए का पानी पिलाया। वो 15 रुपए का पानी 3 महीने बाद हजारों लाखों में ना चले जाए तो हमको जरूर बताना कि उसका फल मिला कि नहीं। जितना बन सकता है सेवा करो, जितना। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, आप फ्री हो जाओ ना तो वो खंडेलवाल भजन में, खंडेलवाल जो भवन है वहाँ पहले तो भोजन यहीं बन रहा था। हमारे दोनों विधायक होन लगे हुए थे, यहीं पर सारी व्यवस्था करवाई थी। श्री नारायण जी पटेल जी ने और श्री सचिन बिरला जी ने पूरी व्यवस्था यहाँ करवा दी थी। पर पानी आ गया, जमीन गीली हो गई, तो भोजन की व्यवस्था यहाँ 800 मीटर की दूरी पर इसी ओमकारेश्वर रोड पर खंडेलवाल भजन भवन है। उसमें पूरी खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने वो खंडेलवाल भवन दिया। उसमें भोजन बनना प्रारंभ हुआ। तुम्हें समय मिल जाए सेवा करने पहुंचो। क्या सेवा है वहां पर? हमको बताओ, पूड़ी बेलना है हम बेलेंगे, सब्जी काटना है हम काटेंगे। यहाँ आए काय के लिए? सेवा के लिए आए। कथा सुनो, सेवा करो, सहयोग करो। 7 दिन मां नर्मदा के तट पर सेवा करना है हमको, जितनी बन सके। और उस सेवा का फल क्या होगा ये मेरा महादेव ही जान सकता, ये उसके ऊपर निर्भर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई। सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाएं अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही प्रणाम करो। 12 वर्ष के बाद 2022 में इस बच्चे का जन्म हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। हरे लुटा दिया, ये शिव भक्ति से प्राप्त, उसकी उदारता से प्राप्त। महापुराण कह रही है
देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित है, अपने कर्म से वंचित। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब अपने कर्म से वंचित हो गया, अपने कर्म से वंचित, शिव महापुराण की कथा कहते हैं, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। चोरी का धन लिया, और चोरी का धन लेकर देवराज, उसको सुध नहीं पड़ी, उसका स्मरण नहीं बन पाया, और चोरी का धन लेकर देवराज एक मंदिर में, शिवालय में प्रवेश कर गए। अच्छा, उसको मालूम नहीं था शिव शिव है, बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है, शंभु शंभु है, उसका स्मरण नहीं कर पाया। और जिस दिन आप मेरे शंकर को, जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव को, जिस दिन मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जिस दिन पहचान जाओगे, उस दिन सारी भीतर का जो दुख है, भीतर की जो तकलीफें हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाए। अपने देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा हो रही थी और कथा का स्मरण कर रहे थे। और कथा चलते चलते थोड़ी देर में ब्राह्मण ने, संत ने आवाज लगा दी, हर हर। जैसे ही बोला हर हर महादेव, बोलते से इसका सिर में दर्द हो रहा था। इसने सोचा बताओ यहाँ कहाँ पहुंच गया मैं, थोड़ी थोड़ी देर में संत चिल्ला रहा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, गुरुजन चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, कहाँ पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है और सिंधु से वापस बिंदु तक की यात्रा है। जिस समय पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक बिंदु से, घर्षण से, एक दिव्य ज्योति से, उसके प्रकाश से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई जीजियां आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं। ये लोग, आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वो भी बताते हैं कि एक बिंदु से, बिंदु रूपी शिव से सब कुछ प्रकट, फिर भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर आगे आगे पूरा चराचर, फिर पूरा संसार, फिर उसी बिंदु में समा जाना। ये लोग भी बताते साधु। एक बिंदु से बिंदु तक की यात्रा है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण ने जैसे बार बार शोर सुना, सिर में दर्द था, आवाज लग रही थी, मन में थोड़ी सी क्षुब्धता आई, और क्षुब्धता आकर वो चल दिया। और चलने के बाद विचार करा कि अब मुझे यहाँ नहीं बैठना, चोरी का धन लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, निकलते से ही जैसे ही उसने देखा मैं कहाँ जाकर छुपूं, मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, शरीर में त्राण उत्पन्न हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कहां पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के देवालय के बाहर निकलने के बाद में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसके स्मरण में नहीं आया कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं।
उसके स्मरण में नहीं है। आप लोगों में से कितने शिव भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के वृक्ष को लगाया हो? उठाओ जरा हाथ। लगाया है सबने? उसको बड़ा करा है? बड़ा हो गया वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हाँ, रखो हाथ नीचे। अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना है और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निकल कर जाने, मात्र निकल कर जाने। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है, जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो। उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं। उसको हरी चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो, तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देवाधिदेव महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी महाराज। देवराज ने विचार करा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? और देवराज पहुंचे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई भूलवश भी निकल कर चला जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भूलवश भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव अगर किसी जीव पर पड़ जाती है, यहां तक कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई मुर्दे की अर्थी भी निकल कर चली जाती है तो वो जीव तड़पता नहीं है, उसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर के निवास पर कैलाश में वास करता है। और एक अच्छी बात सीख जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने जाओ। आप सबसे निवेदन है, अगर बन सके दर्शन करने से पहले
आप लाइन में लगते हो, बोलो लगते हो कि नहीं लगते हो? लाइन में लगते हो तो लोगों की डलिया में बेलपत्र रहती है, हवा से, ठोकर से, टोनी से, कोनी से वो डलिया में से बहुत सारी बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है और लोग उसे लांग लांग कर चले जाते हैं, पाँव में दबा दबा कर चले जाते हैं। आपसे निवेदन है, आज हमें ओमकारेश्वर की कथा से सीख कर जाना है कि हम दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम महाकाल की दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं। हम जिस लाइन में लगे हैं, बेलपत्री किसी ने भी फेंकी हो, उठाने की जवाबदारी हमारी है। हम उसे उठाएंगे, पल्लू में रखेंगे और रखने के बाद उसको कहीं ले जाकर विसर्जन कर देंगे। ये जवाबदारी हमारी है, इसको हमें करना। अब लोग क्या सोचते हैं, कई लोग तो बड़े वीआईपी होते हैं, पड़ी है तो पड़े रहने दो, सड़ रही है तो सड़ने दो, पाँव में आ रही है तो आने दो। ना ना ना, उठाओ। आप प्रयास करना, एक पाँव में पड़ी हुई बेलपत्र को उठाने का प्रयास तुम करना। तुमने जैसे बेलपत्र उठाई है, वैसा मेरा महादेव तुम्हें दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए, उठाने के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। प्रयास करो। लेते हो नियम? अरे बोलो जम के जरा, पक्का? कौन कौन करने को तैयार है? अलग से नहीं जाना है, दर्शन की लाइन में तुम भी लगे हो ना, नीचे पड़ी दिख गई ना तो उठा अपना पल्लू। माताएं जैसे प्रसाद लेती है ना, तुमने देखा है प्रसाद लेते समय माता ना जाने कौन से डिजाइन की झोली बनाती है, पता नहीं पड़ता, पर ऐसे भैया भैया भैया, वो तो गुलाब जामुन ज्यादा ले लेती है, जब चाशनी टपकती तब मालूम पड़ती भैया, तब मालूम पड़ता है। तो वो माताओं से सीख के अपने पास में अगर झोली नहीं भी है ना, तो अपने कुर्ते की जेब, शर्ट की जेब, पैंट, जीन्स, जो तुम पहने हो, मेरे बेटा बेटी जो तुम, और बेटियां अगर रुपट्टा भी पहनी ना, तो उस रुपट्टे में, उस रुपट्टे में पड़ी हुई, रास्ते में चल रहे हो, पड़ी हुई मिल गई, उठा के रख लिया, उठा के रख लिया। तुम एक दो लोग भी अगर करोगे ना, एक दो भक्त भी शंकर के करेंगे ना, तुमको देखकर जितने लोग लाइन में लगे होंगे ना, वो भी उठाना चालू कर देंगे, निश्चित है। वो भी सेवा करो, आप करो तो। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको है? अपने आप। बाप बेटे से कह रहा है नशा नहीं करना, बाप बेटे से कह रहा है झूठ नहीं बोलना, बाप बेटे से कह रहा है गलत काम नहीं करना, और पिताजी मोबाइल पे बोल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कहाँ हो सेठ जी? सेठ जी बोले बस घर पर बैठा था, और बैठा था दुकान पर। तो बेटा सुनता है, कहता पापा झूठ बोल रहे, और अभी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का कब होगा? चिल्ला रहे हो विश्व का कल्याण, विश्व का, अरे अरे बोलते जाओ, विश्व का कल्याण। चिल्ला रहे हो विश्व का कल्याण। अभी पानी की बोतल देने वाला आ जाए तो सबसे पहले अपनी सोचते हो, विश्व की नहीं। फिर क्या सोचते हो? अपना कल्याण। भैया पानी, भैया लाओ दो, भैया आन दो, भैया आन दो। और मालूम पड़ा 2 पानी की बोतल तो खुद लेके आई थी, और वो बोतल तक खाली नहीं हुई, और मालूम पड़े दूसरे की बोतल और बटोर बटोर के इकट्ठी कर ली। अब सोच रही जाऊंगी कैसे, 4-5 किलो पानी इकट्ठा कर लिया, जाऊंगी कैसे? और आवाज क्या लगा रही थी? अरे बोलो, विश्व का। बस कह रहे हो, पर सबसे पहले तुम अपने कल्याण की